लेकिन प्रभु अब मैं आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ, हेतु जानना चाहता हूँ। लेकिन इसकी पूर्ति में विलंब नहीं किया जाएगा भगवान बताए ना। धन्यवाद। आपके देश राम की मनोहारी मूर्ति का जब मैं दर्शन कर रहा था तो इतना मन बंद हो गया कि मुझे ध्यान ही भूल गया कि मैं किस आया था। और जब आपने ध्यान दिलाया तो सोचने लगा कि मेरा उद्देश्य क्या है और आसन क्या है। मेरा उद्देश्य है मांगना और आसन है चक्रवर्ती का सिंहासन जहाँ पर सदैव दिया जाता है। तो अगर सिंहासन पर बैठ करके हम मांगते हैं तो सिंहासन का अपमान होगा, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। देने वाले का ऊंचा पद होता है, लेने वाले का नीचा पद होता, देने वाले का हाथ ऊंचा होता और लेने वाले का हाथ नीचा होता। इसलिए हमें सिंहासन का त्याग करके अपनी बात को शुरू करना है। इसलिए महाराज आपने भी कहा मुनि कृपा की नहीं खाऊ, ऐसी कृपा महाराज आज तक हमारे ऊपर किसी ने नहीं। एक शब्द और है महाराज दया। कृपा और दया कहने में अलग अलग शब्द है लेकिन भाव एक है। लोग कहते हैं महाराज दया करो, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम पर कृपा करो, लेकिन सत्यता ये है कि कृपा का भाव अलग और दया का भाव अलग। कृपा करने वाला कौन होता है? परमात्मा। कृपा करने वाला कौन होता? महात्मा। कृपा किस पर की जाती है? ज्ञानी के ऊपर, भक्त के ऊपर। और दया करने वाला कौन होता? सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली अर्थात सम्राट। और दया पात्र कौन होता है? बेबस लाचार बताया है। हेलो और शुक्र है 20 मुद्रा है जितेंद्र कुशवाहा हिंदुता और 20 मुद्रा है रामपुत्री कुशवाहा बेलखेड़ा। पुनः 20 रुपया रामपुत्री कुशवाहा बेलखेड़ा। पुनः 20 रुपया रामपुत्री कुशवाहा बेलखेड़ा जो हमारे गोहिनी सरकार के नाम से दरबार चलाती है। गोहिनी सरकार उनका भरा भंडार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज तो दया और कृपा यानी कृपा हमने आपके ऊपर की और हम चाहते हैं कि दया आप हमारे ऊपर कर दें। क्योंकि जब भी यज्ञ इत्यादि कर्म करता हूँ तो ये निश्चय दुख मुझको देते हैं। हवन सामग्री या यज्ञ सामग्री हवन कौन सब ये नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञकर्ता यदि उनसे युद्ध करें तो सब प्रकार से अनुचित है और धनुआ लेकर लड़ूंगा ना
फिर भी मेरा निश्चित है उनके अत्याचारों से घबराया हूँ, अपराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं आपसे लेने आया हूँ, क्योंकि असुर समूह सतावे मोही माया कर आए हूँ नृत्य ही। मैं अपनी रक्षा अपनी सहायता के हेतु आपसे भिक्षा मांगता हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान आपने बताया मैं यज्ञ करता हूँ, निश्चय आकर उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा। आपके यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, आपको यज्ञ नहीं करने देते। आप रक्षा सहायता के लिए हमारे समीप आए हैं प्रभु। अभी आदेश करें शत्रुघ्न सेना लेकर आपके साथ चलकर आपके यज्ञ पूर्ण करा देंगे। धन्य है महाराज, हम जानते हैं आपकी वीरता में कोई कमी नहीं है। एक बार जब देवताओं जातियों में युद्ध हुआ, देवताओं के राजा इंद्र पराजित हो गए। आपसे उन्होंने सहयोग मांगा, आपने जाकर उनके सहयोग में सब देवताओं के पक्ष में जातियों से युद्ध किया, तो आपने जातियों को पराजित करके देवताओं के राजा इंद्र को पुनः आसन पर सुशोभित कराया। ऐसे वीर भी काफी है आप जानता हूँ। लेकिन महाराज समय समय की बात है, समय समय का फेर। जैसे एक फल है जिसे आम कहते हैं, आम पकता है तो डाली से टूट करके नीचे गिर जाता है, और अगर किसी के हाथ में पड़ जाए तो फिर आम की दशा क्या होती है ये तो आम खाने वाले जान सकते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि आम को रस गुठली की छोड़ने का मन नहीं होता, इतना आम ऊपर आक्रमण हो जाता है। और वही आम अगर कच्चा है और अगर आपने एक भी बार उसको दांत लगा दिए तो दांत खट्टे हो जाते हैं। और हमें दुश्मन के दांत खट्टे कराने हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा आम हमें प्राप्त हो। वो आम आपके घर में है, जानते हो कौन है? कौन है? आपके राजमहलों में शोभा पाने वाला वो आपका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात अनुज समेत रघुनाथ था। मुझे छोटे भाई के साथ राम चाहिए, क्यों? निश्चय बस मैं हूं सना था, अर्थात अपने राम लक्ष्मण में प्रदान करो। हाथ मात्र ये किसी रक्षा के लिए मेरे नन्हे नन्हे कुमारों को लेने के लिए आए हैं। उन कुमारों ने अभी किसी पार नहीं किया। छोटे नन्हे आप तो बड़ी बात ही जानते हैं, कुमारों को मैंने चौथे अवस्था में प्राप्त किया है राहत। चौथे पन पाए सुत पर
हर जीव को कोई देह सबसे प्रिय होती है प्रभु देह प्राण के प्रिय का छुड़ाई सोई मुनि देव लेने से एक बारी अपना शरीर समाज की देर के लिए मुझे आपको दे दूंगा। अरे राम की बात करते हो नहीं बने
धन्य हमारा। यानी हमने जब बेटों को मांगा तो आपको बुरा लगा, और आपने जब इनकार कर दिया तो हमको भी बुरा लगना चाहिए, लेकिन हमें बुरा नहीं लगा। आपकी स्थिति सुन जरा, आपकी स्थिति ये थी कि हृदय घबरानी। मेरे वचन सुनकर के आपके हृदय घबरा गया। सुन राजा अति अप्रिय बनी, मेरी बात आपको अप्रिय लगी, लेकिन जब आपने कहा महाराज मैं राम को नहीं दे पाऊंगा तो हमें अप्रिय नहीं लगी। सुन नृत्य गिरा प्रेम रस खानी। आपकी जो भी पुत्र के प्रति भाषा है इनकार की, वो प्रेम रस में सनी है, तो हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। मेरे हृदय में प्रसन्नता हुई। एक बात और प्रसन्नता हुई कि भगवान ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, जो आपको राजा बना दिया। और अगर आपको व्यापारी बना देता तो निश्चित ही आप व्यापार चौपट कर देते, क्योंकि आपको लेन देन करने का ढंग मालूम नहीं है। लेन देन कैसे किया जाता है? लेन देन में दोनों का हित होना चाहिए। लेने वाला का भी हो तो देने वाला का भी हित हो, तब अच्छा लेन देन होता है। हमने कहा आप बेटे दे दो, आप बदले में क्या दे रहे? बोले गाय ले लो महाराज, घूम ले लो, धन ले लो, कोषागार ले लो, अगर नहीं इसमें काम बनता तो मेरा शरीर ले लो, मेरे प्राण ले लो। भाई ये कौन सी बात बोली? हाँ बेटे मांग रहे आप, हमारे प्राण ले लो। अरे हमने कहा था कि आप हमें अपने बेटे दो, तो आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि महाराज क्यों दे, किस काम के लिए दे? तो हमने उत्तर दिया था कि निश्चर वध, निशाचरों का वध कराना था, राक्षसों से युद्ध करा करके हमारी युद्ध की रक्षा होगी। अब बताएं आप क्या गाय युद्ध करेंगे?